गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 6 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने। पाठ आपका 4 है, पेड़ों के मित्र बने। शुरू किया जाए। सारे दिन उसके यानी कि अदिति के दिमाग में उस लंबे आदमी का बुरा व्यवहार ही गुज रहा था। सारे दिन अदिति के दिमाग में क्या गूंजता रहा? सारे दिन अदिति के दिमाग में उस लंबे आदमी का बुरा व्यवहार गूंजता रहा। तभी उसने उस लंबे आदमी को सबक सिखाने की सोची। अदिति ने उस लंबे आदमी को सबक सिखाने की बात सोची। अदिति ने अपने सहेलियों से पूछ पूछ कर उस लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके इकट्ठे किए। अदिति ने अपने सहेलियों से पूछकर उस लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके इकट्ठे किए और उसी शाम से उसने शुरुआत कर दी। च्युइंगम चबाकर उसने अपने मकान के सामने फेंक दिया। क्या चबाकर? च्युइंगम चबाकर अदिति ने उस लंबे आदमी के मकान के सामने फेंक दिया। तार पर सूखते उसके कपड़ों पर स्याही छिटका दी। अदिति ने तार पर सूखते लंबे आदमी के कपड़े पर क्या छिटका दी? स्याही छिटका दी। पूरी शक्ति से नृत्य का अभ्यास किया ताकि उछल कूद से उसे परेशानी हो। जोर से पटक पटक कर कुर्सी मेज इधर उधर सरकाई, पर इस सबसे भी उसको पीड़ा नहीं गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस आदमी को पीड़ा नहीं हुई। पौधों को पानी देती अदिति की माँ जब भी नीचे देखती उनकी आंखों में उदासी छा जाती। पौधों को पानी देती अदिति की माँ जब कभी भी नीचे देखती तो उसकी आंखों में उदासी छा जाती। जब पिताजी बाहर बालकनी में आते तो पेड़ को देखकर यानी कटे पेड़ को देखकर वे ठहर जाते, पर कुछ विचलित ढंग से। अदिति तो अपना सिर घुमा लेती और पेड़ की ओर बिल्कुल नहीं देखती। अदिति तो अपना सिर घुमा लेती और पेड़ की ओर बिल्कुल नहीं देखती। यहाँ से यहाँ तक आज पढ़ाया गया है। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे। कॉपी खोलकर कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने। आज का तारीख डाल लीजिएगा जुलाई 31, 2020। क निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत के निशान लगाइए। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। पहले मैं रुक रहा हूँ। बढ़ा जाए। पहला, अदिति ने लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके इकट्ठे किए। ये कथन आपका सही है, सही का निशान। दूसरा, अदिति के दिमाग में लंबे आदमी का बुरा व्यवहार गूंज रहा था। यह भी कथन सही है, सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, अदिति ने लंबे आदमी के कपड़ों पर रंग छिड़क दी। ये कथन आपका गलत है, गलत का निशान लगा लेंगे। आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी पर लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। चौथा, 4, अदिति ने लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके अपने पिताजी से पूछे। खड़ी पाई। ये कथन आपका गलत है। अदिति ने लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके अपने पिताजी से पूछे। ये कथन गलत है। पांचवा, अदिति की माँ पौधों को पानी देती जब भी नीचे देखती उसकी आंखों में उदासी छा जाती। ये कथन सही है। आप सही का निशान लगा लेंगे। पौधों पर बिंदु दिया गया है, आंखों पर चंद्र बिंदु है और सुन्ना बनाया गया है। आप बिंदु पर चंद्र बिंदु पर ध्यान देकर लिखेंगे। रुक रहा हूं। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1,
अदिति ने लंबे आदमी को सबक सिखाने के लिए क्या किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अदिति ने लंबे आदमी को सबक सिखाने के लिए च्युइंग गम चबाकर उसके मकान के सामने फेंक दिया। खड़ी पाई, तार पर सूखते उसके कपड़ों पर स्याही छिटका दी। खड़ी पाई, जोर से पटक पटक कर, बीच में हाइपन है, कुर्सी मेज इधर उधर सरकाई, पूरी शक्ति से नृत्य का अभ्यास किया, खूब उछल कूद की। खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। दूसरा, अदिति के पिता जब बाहर बालकनी में आते तब वे किस चीज को देखकर ठहर जाते? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अदिति के पिता जब बाहर बालकनी में आते कॉमा तब वे कटे पेड़ को देखकर ठहर जाते। खड़े पाए। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मात्रा पर ध्यान देते हुए मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, प्रश्न 3, अदिति के दिमाग में क्या गूंज रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अदिति के दिमाग में लंबे आदमी का बुरा व्यवहार गूंज रहा था। खड़े पाए। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 4, अदिति ने लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके किससे पूछकर इकट्ठे किए? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके अपने सहेलियों से पूछकर इकट्ठे किए। तो आपसे यहाँ तक लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 5, अदिति के माँ के आंखों में उदासी कब छा जाती थी? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, जब अदिति की माँ पौधों को पानी देती नीचे देखती, जब अदिति की माँ पौधों को पानी देती हुई नीचे देखती कॉमा तब उसकी आंखों में छा जाती थी। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है, आज मैं जितना क्वेश्चन आंसर कर हूँ, जितनी क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ उसको आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स गलत सही का निशान लगाइए, और क्वेश्चन आंसर जितना करवाया हूँ आपको अपनी कॉपी में मात्रा पर ध्यान लिखना है। लिखने के बाद आपको प्रश्न उत्तर को याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट बी हैप्पी, बी चेयरफुल, यूज योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का काम मानिए। दैट्स ऑल।